वेलकम टू अमजद एकेडमी। हम जो है तो 11th फिज़िक्स का चैप्टर नंबर 2 मैथमेटिकल मेथड्स ये चैप्टर पढ़ रहे हैं और इस चैप्टर पे हमने ऑलरेडी एक वीडियो अपलोड कर चुके हैं। ये सेकेंड वीडियो रहेगा और उसमें भी हमने बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ें पढ़ी है और वहाँ पर आपने देखा कि फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ बेसिकली हम जो है तो डिस्क्रिप्शन के लिहाज से स्केलर्स और वेक्टर्स में क्लासिफाई करते हैं। स्केलर्स ऐसे फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं जिनको डिस्क्राइब करने के लिए सिर्फ मैग्नीट्यूड की ज़रूरत होती है। उनका एग्जांपल मास, टाइम, टेम्परेचर, लेंथ, डिस्टेंस, स्पीड, ये सारे स्केलर क्वांटिटीज़ हैं। इनको सिर्फ मैग्नीट्यूड की ज़रूरत होती है, डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं होती है। और जो फिजिकल क्वांटिटीज़ को डिस्क्राइब करने के लिए मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों भी लगते हैं उनको कहते हैं वेक्टर्स। और वेक्टर्स के बहुत सारे एग्जाम्पल है जैसे फोर्स, वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट, एक्सेलरेशन, लीनियर मोमेंटम, इम्पल्स और बहुत सारे एग्जाम्पल्स हम दे सकते हैं वेक्टर क्वांटिटीज़ के। अब एक अगला जो बेसिक डिफरेंस है और एक जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो ये है कि स्केलर्स को हम आसान एल्जेब्रिक रूल से ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, लेकिन वेक्टर्स को हम ऐड या सब्ट्रैक्ट सिर्फ और सिर्फ ज्योमेट्रिकल मेथड से ही कर सकते हैं। सिंपल एल्जेब्रिक रूल से वेक्टर्स को हम ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते हैं क्योंकि वहां पर मुद्दा आ जाता है डायरेक्शन का। इस तरह से ये दो बेसिक डिफरेंस है इनके अंदर। तो आज हम इस लेक्चर में ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखेंगे कि वेक्टर्स को ग्राफिकली कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है। चूंकि हमको ज्योमेट्रिकल मेथड से वेक्टर्स को ऐड करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, मल्टीप्लाई करना है, तो इसलिए ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन पहले सीखना पड़ेगा कि किसी वेक्टर को किस तरह से ग्राफिकली रिप्रेजेंट करते हैं। तो चलिए फिर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखते हैं। तो मैं यहां पर ड्रॉ कर रहा हूं एक एक्सिस। मान लीजिए ये वर्टिकल है इसलिए मैंने इसका नाम रख दिया वाई एक्सिस, और एक हॉरिजॉन्टल एक्स एक्सिस भी रहती है, हॉरिजॉन्टल एक्स एक्सिस, ये एक्स एक्सिस है इस तरह से। और जहां पर ये दोनों मिल रहे हैं उसको कहते हैं ओरिजिन ओ, ओरिजिन ओ। ये एक्स एक्सिस का पॉजिटिव रीजन है, ये पॉजिटिव है इस तरफ, ओरिजिन के राइट में, ओरिजिन के लेफ्ट में नेगेटिव है। फिर y एक्सिस के ऊपर में ये पॉजिटिव रहेगा और नीचे में नेगेटिव रहेगा। इसको हम पॉजिटिव x एक्सिस बोलेंगे। O से शुरू हो रहा, इधर जा रहा तो पॉजिटिव x एक्सिस, इधर जा रहा है तो नेगेटिव x एक्सिस, इधर ऊपर जा रहा है तो पॉजिटिव y एक्सिस, नीचे जा रहा है तो नेगेटिव ऑफ y एक्सिस। ये एक तरीका है। दूसरा तरीका ये है कि सीधे सीधे मैं इसको बोल सकता हूं ईस्ट डायरेक्शन, वेस्ट डायरेक्शन, नॉर्थ डायरेक्शन और साउथ डायरेक्शन। चूंकि वेक्टर्स को मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों की जरूरत होती है इसलिए हमको ये डायरेक्शन के फैक्टर्स को कंसीडर करना पड़ा। तो डायरेक्शन के लिए एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस ले लीजिए या फिर ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ ले लीजिए। एनीवे आप उसको रिप्रेजेंट कोई भी तरीके से कर सकते हैं, लेकिन जो जनरल तरीका है वो एक्स और y एक्सिस का है। लेकिन न्यूमेरिकल नीट वगैरह में यहाँ पर ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ का भी इस्तेमाल होता है, तो ये भी हमको मालूम रहना चाहिए। पॉजिटिव x एक्सिस किधर है, नेगेटिव x एक्सिस किधर है, पॉजिटिव y एक्सिस किधर है, नेगेटिव y एक्सिस किधर है, ये भी हमको मालूम रहना जरूरी है। अब मैं आपको रिप्रेजेंटेशन बताना चाह रहा हूँ कि किसी वेक्टर को अगर रिप्रेजेंट करना है ग्राफिकली तो कैसा रिप्रेजेंट करेंगे। तो इस साइन को मैं थोड़ा यहाँ पर बाजू रख देता हूँ, हटा देता हूँ, और मान लीजिए एक वेक्टर मैंने ऐसे ड्रॉ कर दिया और इसकी पर्टिकुलर कुछ लेंथ लिया मैंने यहां से यहां तक, समझो O से लेके A तक, O से लेके A तक, तो इसकी एक लेंथ है। तो ये जो लेंथ रहेगी दैट विल गिव मी द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस वेक्टर एंड along which direction is this vector। ये वेक्टर किस डायरेक्शन में है, along पॉजिटिव ऑफ x एक्सिस, ये पॉजिटिव रीजन है, along पॉजिटिव ऑफ x एक्सिस, या बोल सकता हूं along वेस्ट डायरेक्शन, along वेस्ट डायरेक्शन। तो क्या क्या समझे हमने इससे कि ये जो लेंथ रहेगी इसकी जो लेंथ रहेगी that will give me the magnitude of that vector and the arrowhead will give me the direction. So at present the direction is along the positive of x axis.
अब सिर्फ इस वेक्टर को बाजू हटा के ड्रॉ करके मैं सारी बातें बताना चाहूंगा कि मैंने क्या क्या बताया। समझो यहां पर हमने ये OA बताया, OA, थोड़ी लेंथ कम कर देता हूं। अभी सर इज इट ओके दिस लेंथ? ओके चलिए। सो नाउ ये जो है ओरिजिन है O, और यहां पर ये एरो हेड पे मैंने लिख दिया A। तो ये जो O है इसको बोलते हैं स्टार्टिंग पॉइंट या टेल। स्टार्टिंग पॉइंट या इसको कहेंगे टेल और टेल। और ये जो A वाला पॉइंट है इसको कहेंगे एंड पॉइंट, या फिर इसको बोलेंगे एरो हेड और एरो हेड, I'm sorry, not heat, head, arrowhead. And the length of this OA will give me the magnitude. This length will give me the magnitude of this vector. And who is going to give me the direction? This arrowhead is going to give me the direction. So this is how the terms are used. This is starting point, this is end point. So O is the starting point, A is the end point. O is called as tail or starting point, A is called as end point or arrowhead, and the length of this OA will give me the magnitude of that vector, and the arrowhead will give me the direction. This will give the direction. ये डायरेक्शन देगा, किस डायरेक्शन में है। तो फिलहाल मैंने यहां पर बताया था, तो ये वेस्ट डायरेक्शन में, ये पॉजिटिव ऑफ एक्स एक्सिस है। देखिए इसको पॉजिटिव ऑफ एक्स एक्सिस, इधर नेगेटिव ऑफ एक्स एक्सिस बोल सकते हैं, इधर पॉजिटिव ऑफ वाई एक्सिस, इधर नेगेटिव ऑफ वाई एक्सिस। तो द वेक्टर कैन बी इन एनी डायरेक्शन, ओके। नाउ अब नाम देने का तरीका, वेक्टर को नाम देने का तरीका, ये सारे टर्म्स मैं यहां से हटा देता हूं, ये सारे टर्म्स यहां से हटा देता हूं, सबके नाम आपको याद हो गए। आप YouTube चैनल पे भी देख रहे हैं मेरे वीडियोस, और लाइव जूम पर भी आप इस चैप्टर को एंजॉय कर रहे हैं। तो यहां पर देखिए इस वेक्टर को लिखेंगे कैसा। समझो मैं इसका ज्योमेट्रिकली कुछ डेरिवेशन कर रहा हूं, तो मैं इसको लिखूंगा कैसा। तो मैं इसका नाम रखूंगा OA वेक्टर और इसके ऊपर डाल दूंगा एरो। तो ये इंडिकेट कर रहा कि ये वेक्टर O से स्टार्ट होता और A पर एंड होता, OA। तो इसको आपने पढ़ेंगे क्या, आप इसको वेक्टर OA पढ़ेंगे, राइट। अब इसको दो लेटर के नाम से भी बताया जा सकता है, सिंगल लेटर के भी नाम से बताया जा सकता है, लेकिन O और A दो नाम छोड़ के, दो लेटर्स छोड़ के, समझो मैंने इसको नाम दे दिया P वेक्टर। तो सिंगल लेटर से भी मैं नाम दे सकता हूं। तो सिंगल लेटर के नाम देने से मुझे स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट नहीं मालूम होता है, सिर्फ उसको शॉर्ट करने के चक्कर में मैं सिर्फ सिंगल लेटर के नाम से दे सकता हूं, वो और आसान हो जाता है। तो ये हो जाएगा फिर इक्वल टू, हम बोलेंगे कि भाई ये P वेक्टर है। OA वेक्टर बताया गया, उसका सिंगल लेटर नाम रखे P वेक्टर। सिर्फ O और A लेटर नहीं इस्तेमाल करते हुए आप P, R, S, B, C, D ऐसा कुछ भी नाम दे सकते हैं। स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट के नाम नहीं देना चाहिए। ओके, ये तो बात हो गई। इस तरह से मैं लिखूंगा तो OA वेक्टर, इसको पढ़ूंगा क्या, OA वेक्टर इज इक्वल टू P वेक्टर, ऐसा पढ़ने का तरीका है। अब समझो मैं किसी वेक्टर का सिर्फ मैग्नीट्यूड का जिक्र कर रहा, सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात कर रहा, न डायरेक्शन की बात नहीं कर रहा, तो मैं अगर मैग्नीट्यूड की बात कर रहा तो मैं इसको लिख दूंगा ऐसे, दो वर्टिकल मॉड के लाइंस, इनको मॉड बोलते हैं, मॉड, और इसको वेक्टर एनालिसिस में क्या बोलते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ OA वेक्टर। और इसको अगर सिंगल लेटर में है तो ऐसा वेक्टर डाल दीजिए, आजू बाजू दो खड़े लाइन ड्रॉ कर दीजिए, उसको समझना है मैग्नीट्यूड। तो मैग्नीट्यूड ऑफ P वेक्टर, मैग्नीट्यूड ऑफ P वेक्टर। सो इसको क्या पढ़ेंगे आप, मैग्नीट्यूड ऑफ OA वेक्टर
एंड इसको क्या पढ़ेंगे, मैग्नीट्यूड ऑफ पी वेक्टर। ऐसे दो खड़े लाइन लग गए तो आपने उसको पढ़ना मैग्नीट्यूड। चलिए आपको समझ में आ गया ग्राफिकल कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, उसको नाम देने का तरीका क्या है। अब समझो एक और कुछ तो भी एक वेक्टर मैं ड्रॉ करता हूं, इसके अलावा सेम टाइप का वेक्टर इसी ग्राफ पे हम ड्रॉ कर सकते हैं। सेम टाइप का होना चाहिए, अलग अलग नहीं है। समझो ये वेलोसिटी का भी इससे ही बता रहा हूं, डिस्प्लेसमेंट का भी इसी ग्राफ पे बता रहा हूं, वो नहीं चलेगा। सेम काइंड ऑफ वेक्टर मैंने बताना चाहिए। तो मान लीजिए अगर मैंने समझ लीजिए कि एक वेक्टर ऐसे ड्रॉ किया, ऐसे ड्रॉ किया, तो ये तो ओरिजिन O है, इसको मैं नाम दे देता हूं B। तो यहां से लेके यहां तक जो लेंथ रहेगी वो रहेगी मैग्नीट्यूड ऑफ दिस OB वेक्टर। इसका नाम क्या रहेगा, OB वेक्टर। और इसको सिंगल लेटर से भी नाम दे सकते हैं, हो सकता है मैं इसको नाम बोल दूं Q वेक्टर। Q वेक्टर, तो OB वेक्टर इज इक्वल टू Q वेक्टर। अब इसका डायरेक्शन बोलिए, साउथ वेस्ट, साउथ वेस्ट, या बिटवीन पॉजिटिव एक्स एक्सिस एंड नेगेटिव वाई एक्सिस, इन दोनों के बीच में, या इसके प्लेन में, पॉजिटिव ऑफ एक्स एक्सिस एंड नेगेटिव ऑफ वाई एक्सिस। इस तरह से ये एरो हेड डायरेक्शन बता रहा, इन बिटवीन दीज टू है। और इस तरह से मैं इसको ये नाम दूंगा, ये स्टार्टिंग पॉइंट, ये एंड पॉइंट, ये सिंगल लेटर नाम। अगर मैग्नीट्यूड चाहिए तो आप ऐसे दो खड़े लाइन डाल दीजिए। इसका क्या रहेगा, मैग्नीट्यूड ऑफ OB वेक्टर। इसका क्या मीनिंग रहेगा, मैग्नीट्यूड ऑफ Q वेक्टर। इस तरह से जब भी हम एडिशन करेंगे, सब्ट्रैक्शन करेंगे या मल्टीप्लिकेशन करेंगे वेक्टर्स की, तो हम वेक्टर्स को ग्राफिकली इस तरह से ड्रॉ करेंगे। हमेशा ये एक्सिस नहीं बताते हैं। ऐसा कुछ भी आपने समझ लीजिए इस तरह से कुछ ड्रॉ कर लिया, ऐसे ड्रॉ कर लिया, तो हम बोलेंगे कि ये वेक्टर बताया जा रहा है, ये वेक्टर बताया जा रहा है। हो सकता है मैं इसको यहां O नाम दे दूं, यहां पर C नाम दे दूं, और यहां पर R नाम दे दूं, R वेक्टर। तो आप बोलेंगे OC वेक्टर इज इक्वल टू R वेक्टर। एनीवे, हमेशा ये एक्सिस ड्रॉ नहीं करेंगे, हमेशा ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ डायरेक्शंस ऐसा हम नहीं बताएंगे। खैर वो आगे की बात है। चलिए, आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस, देयर माइट नॉट बी एनी डिफिकल्टी, इसमें कोई परेशानी नहीं होगी, ऐसा समझ के मैं आगे चलता हूं। चलिए, अब अगला जो पॉइंट है, ये तो हमने ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देख लिया। अब हम देखना चाहते हैं टाइप्स ऑफ वेक्टर्स। टाइप्स ऑफ वेक्टर्स, वेक्टर के टाइप्स, किस्में। तो देखिए, गिनती शुरू होती है 0 से, तो इसलिए हम पहले टाइप का जो वेक्टर सीखेंगे उसका नाम है जीरो वेक्टर या नल वेक्टर। जीरो और नल वेक्टर, नल वेक्टर, जीरो वेक्टर या नल वेक्टर। तो ऐसा वेक्टर, उसको हम डेफिनेशन दे रहे, अब डिफाइन कर रहे। इट इज डिफाइंड एज ए वेक्टर having magnitude zero and an arbitrary direction, ऐसे वेक्टर को आप कहेंगे जीरो वेक्टर। और इसका बेस्ट एग्जांपल है कि एक ट्रेन रुकी हुई है, प्लेटफॉर्म पे है, इट विल मूव, इट विल गेन सर्टेन वेलोसिटी, बट जब हम उसको देख रहे थे तो हम देख रहे थे कि वो स्टेशनरी है, एट रेस्ट है, तो उस समय उसका मैग्नीट्यूड हो गया 0। अब इंजन जिस डायरेक्शन में आपको दिख रहा है, आप बोलेंगे कि ये ट्रेन उसी डायरेक्शन में जाएगी, यानी कि इट कैन हैव एनी डायरेक्शन। आर्बिट्री मतलब जो अनडिसाइडेड है, फिक्स्ड नहीं है, आप आपके मन से उसको ले सकते हैं, उसको कहते हैं आर्बिट्री डायरेक्शन। और इसका एग्जांपल हो गया अ ट्रेन एट रेस्ट हैव वेलोसिटी वेक्टर 0 वेक्टर, ये इसका एग्जांपल है। चलिए, अब सेकंड टाइप। 0 के बाद गिनती में आता है 1, तो 1 के लिए हमारे पास वर्ड है यूनिटी या फिर यूनिट वेक्टर। अब कुछ लोग बोलेंगे सर इसको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कैसे करना जीरो वेक्टर का, इसको तो कुछ मैग्नीट्यूड नहीं रहता, तो वो कुछ तो भी लेंथ रहेंगी नहीं, तो यू कैन नॉट
basically show a zero vector. Now कमिंग टू यूनिट वेक्टर, जिस तरह से हमने बोला कि मैग्नीट्यूड जिसका जीरो है उसको जीरो वेक्टर, अब आप बोलेंगे जिसका मैग्नीट्यूड 1 है, यूनिटी है, तो आप बोलेंगे उसको यूनिट वेक्टर. तो इसका डेफिनेशन बोल रहा हूं मैं, इट इज डिफाइंड एज ए वेक्टर हैविंग मैग्नीट्यूड 1, मैग्नीट्यूड 1 उसको कहते हैं यूनिट वेक्टर. यूनिट वर्ड 1 से आया है. अब इसके एग्जांपल, इट कैन हैव डायरेक्शन, इट कैन बी अलोंग एक्स एक्सिस, अलोंग वाई एक्सिस, अलोंग जेड एक्सिस, और इट कैन ऑल्सो बी अलोंग अ गिवन वेक्टर. समझो मैंने एक वेक्टर ड्रॉ किया, इस तरह से एक वेक्टर ड्रॉ किया, राइट, सिर्फ वेक्टर है. हाँ, तो मान लो मैंने इसको बोला कि भाई ये पी वेक्टर है, ये P वेक्टर है, तो P वेक्टर के डायरेक्शन में इसका यूनिट वेक्टर भी रहेगा. उसको मैं बोलूंगा UP कैप. U सफिक्स P लगाते हैं और इसको कैप पढ़ते हैं, कैप, UP कैप, ये यूनिट वेक्टर. तो ये सफिक्स है P, छोटा सा लिखता हूं, UP कैप, ये कैप है, कैप, टोपी. तो ये यूनिट वेक्टर है. अब ये यूनिट वेक्टर कैसे निकालते हैं? तो यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला है यूनिट वेक्टर अलोंग P वेक्टर. यूनिट वेक्टर अलोंग P वेक्टर, उसको आप बोलेंगे UP कैप. तो ये कैसा निकालते हैं? उस P वेक्टर को आप उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करेंगे, तो यू विल गेट द यूनिट वेक्टर. उस वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करो, ये बोल दिया था मैंने इसका मीनिंग. तो इस तरह से यूनिट वेक्टर अलोंग P वेक्टर. तो यूनिट वेक्टर जो फेमस है अलोंग एक्स एक्सिस, अलोंग वाई एक्सिस एंड अलोंग जेड एक्सिस, उनको रिप्रेजेंट करते हैं I कैप से, J कैप और K कैप. ये है यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस, ये है अलोंग वाई एक्सिस, और ये अलोंग है जेड एक्सिस. ये आगे चलकर आएंगे इंशाल्लाह, हम इनको स्टडी करेंगे डिटेल में. फिलहाल आपने यूनिट वेक्टर का डेफिनेशन देख लिया और उसका फॉर्मूला, जनरल फॉर्मूला ये है, और जो हम यूज करने वाले यूनिट वेक्टर्स है वो I कैप, J कैप और K कैप है. तो इस तरह से वेक्टर के कितने टाइप हो गए? अब 2 टाइप, यूनिट वेक्टर और जीरो वेक्टर. जीरो वेक्टर का दूसरा नाम नल वेक्टर. ओके, नेक्स्ट थर्ड वेक्टर, अगला वेक्टर जा रहे हैं. थर्ड वेक्टर वो है रिजल्टेंट वेक्टर. नंबर 3, रिजल्टेंट वेक्टर. अब इसका डेफिनेशन, इट इज डिफाइंड एज ए कंबाइंड वेक्टर, a combination of 2 or more vectors, a combination of 2 or more vectors, 2 or more vectors, इसको आप कहेंगे रिजल्टेंट वेक्टर. फॉर एग्जाम्पल एक वेक्टर है, मैंने ऐसा रिप्रेजेंट किया, P वेक्टर, उसका नाम रखा मैंने P वेक्टर, और इसको कुछ ना कुछ मैग्नीट्यूड रहेगा. फॉर एग्जाम्पल इसका मैग्नीट्यूड रहेगा 4 सेंटीमीटर, और इसी के डायरेक्शन में और एक वेक्टर है, और वो है 2 सेंटीमीटर का, सेम डायरेक्शन में, वो Q वेक्टर है. इन दोनों को मैंने ऐड कर लिया. इनको मैं आराम से ऐड इसलिए कर सकता हूं क्योंकि दोनों भी सेम डायरेक्शन में है. अब इनको अगर मैंने ऐड कर लिया तो आई विल गेट ए रिजल्टेंट वेक्टर. एक नया वेक्टर आएगा जिसका मैग्नीट्यूड रहेगा 6 सेंटीमीटर. तो ये रहेगा 6 सेंटीमीटर और ये रहेगा रिजल्टेंट R वेक्टर. तो ये हुआ हमारा थर्ड टाइप ऑफ वेक्टर. Resultant vector is a vector which is a combination of 2 or more vectors. ये कितना टाइप होगा? थर्ड टाइप. चलिए नेक्स्ट नंबर फोर्थ, अपोजिट वेक्टर्स. नंबर 4, अपोजिट वेक्टर्स.
they are defined as या फिर डायरेक्टली सिंपल लैंग्वेज में those vectors having same magnitude but opposite directions are called as opposite vectors, इसको मैं बता देता हूं डायग्रामेटिकली। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने ये एक वेक्टर ड्रॉ किया इस तरह से, ये एक वेक्टर है, इसको नाम दे देते हैं। नाम दे दिया, समझ लीजिए मैंने इसको बोला O, और ये A और ये P वेक्टर है। अब मैं इतनी ही लेंथ का, यानी कि सेम मैग्नीट्यूड करने के लिए सेम लेंथ का एक वेक्टर ड्रॉ करना पड़ेगा। तो आप देखेंगे ये सेम लेंथ, लेकिन एरो हेड मैं यहां पर लगाऊंगा। तो आप देख रहे हैं इसका डायरेक्शन इस तरफ है, इसका डायरेक्शन इस तरफ है, और इसको समझो मैं बोल दूंगा क्यू वेक्टर, और इसको मैंने बोल दिया O डैश A डैश। तो तब मैं ये कहूंगा कि P वेक्टर एंड Q वेक्टर आर अपोजिट वेक्टर्स, दे आर अपोजिट ऑफ ईच अदर, दे आर अपोजिट वेक्टर्स। तो ये यहां पर हमने ग्राफिकली बता दिया। तो मैं ये बोल सकता हूं कि P वेक्टर इज इक्वल टू माइनस Q वेक्टर। ये माइनस ये इंडिकेट कर रहा कि दोनों के डायरेक्शंस अपोजिट है, दोनों के डायरेक्शंस अपोजिट है, इसलिए नेगेटिव साइन है। तो ये माइनस साइन इंडिकेट करती है अपोजिट डायरेक्शंस। अगर मैं बोलूं कि मैग्नीट्यूड सेम है, तो उसको कैसे बताएंगे हम? P वेक्टर का मैग्नीट्यूड इक्वल टू Q वेक्टर का मैग्नीट्यूड। यहां प्लस माइनस की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि यहां पर हम डायरेक्शन की बात ही नहीं कर रहे, इस तरह से ये चौथा टाइप ऑफ वेक्टर है। फिफ्थ वेक्टर जो हम ले सकते हैं वो है नेगेटिव वेक्टर्स। नेगेटिव वेक्टर्स क्या बोलेंगे? टू वेक्टर, इस अपोजिट वेक्टर्स को ही हम नेगेटिव वेक्टर्स बोलते हैं, सॉरी, इसको नेगेटिव वेक्टर्स ही बोलेंगे, नेगेटिव वेक्टर्स, अपोजिट वेक्टर्स और नेगेटिव वेक्टर्स। अब फिर पांचवा है इक्वल वेक्टर्स। तो वेक्टर्स हैविंग सेम मैग्नीट्यूड एंड सेम डायरेक्शन, इक्वल मैग्नीट्यूड एंड सेम डायरेक्शन are called as equal vectors. Two or more vectors having same magnitude and same direction are called as equal vectors. तो मैं इसको बता सकता हूं ऐसे, ये एक वेक्टर है, ये एक दूसरा एक वेक्टर है, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, लेंथ सेम है, यहां से लेके यहां तक, इसको भी यहां से लेके यहां तक बता देता हूं। तो ये है A वेक्टर मान लीजिए, और ये B वेक्टर है, इनके मैग्नीट्यूड सेम है, डायरेक्शन भी सेम है, तो ये इक्वल वेक्टर्स हो गए। तो A वेक्टर इज इक्वल टू B वेक्टर। और आखिरी जो है वो है पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर ऐसा वेक्टर होता है जो किसी भी पार्टिकल के पोजीशन को इंडिकेट करता है, उसको बोलते हैं पोजीशन वेक्टर। उसके नाम में लिखा है पोजीशन वेक्टर। तो इस तरह से हमने टाइप्स ऑफ वेक्टर्स देखे और ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखा। तो लाइक एंड सब्सक्राइब, like and share the videos, and do subscribe to YouTube Amjad's Academy YouTube channel, and keep watching. If you have any question, any demand, you can put it in the comment box. We'll continue inshallah.